पर एक देवता दूसरे देवता से कहता है कि तुम जाकर के शिव जी को मनाओ। तब बोलता है नहीं, तुम नहीं जाओ, तुम ही जाओ। तो देवता बोलता है तुम क्यों डरते हो, तुम तो अमर हो, तुमने तो अमृत पिया, तुम क्यों डरते हो। तब वो बोलता है कि ये जो अभी जलकर भस्म हो गया है ना, ये भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये भी अमर ही था। ये जो अभी जलकर भस्म हो गया, और अगर क्रोध में आकर शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया तो हमें भस्म होना पड़ेगा, हम तो नहीं जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने बोला अच्छा चलो छोड़ो, हम ही जाते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाकर बोले कि हे भोलेनाथ, हम बहुत दिनों से किसी बारात में नहीं गए, तो आप जाकर पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। हमारा बहुत मन है किसी विवाह में जाने का, बहुत दिनों से किसी विवाह में नहीं गए, तो आप विवाह कर लीजिए। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही भगवान शिव ने यह बात कही, तब सभी देवता वहां से 9 तो 11 हो गए। सभी जाकर अपने विमानों को सजाने लगे और खुद सज धजने लगे। यमराज अपने भैंसे को रगड़ रगड़ के धोने लगे, और यमराज को यह नहीं पता था कि उनके भैंसे को रगड़ रगड़ के धो रहे थे ना, वो उनका जो भैंसा है वो गोरा कभी नहीं होने वाला, वो काला है तो काला ही रहेगा, गोरा नहीं है। सभी देवता अपने अपने विमान सजाकर चले, सजाने लगे, खुद सज धजने लगे। बाराती सज रहे और जो दूल्हा है उसे कोई नहीं देख रहा। सब सज धजने में लगे। तब शिव जी के गणों ने कहा धन्य हो सरकार, बाराती सज रहे और जो दूल्हा है वह बिल्कुल नंग धड़ंग खड़ा है, उसे कोई सजाने वाला नहीं। अब आपको कौन सजाएगा। तब भगवान भोलेनाथ बोले आप ही हमको सजाएंगे, और कौन हमें सजाएगा, आप ही हमें सजाइए। तब सभी गण, शिव जी के सभी गण प्रसन्न हो गए और शिव जी का श्रृंगार करने लगे। शिवनि शंभु गणे करनी श्रृंगारा, शिवनि शंभु गणे करनी श्रृंगारा, मुकुटे आई मारुद्वारा, शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। उनके गणों ने देखा कि जब सती जी ने अपना शरीर योगाग्नि में भस्म करा था, तब शिव जी की जटाएं क्रोध में आकर के बिखर गई थी। तब सबसे पहले उन गणों ने शिव जी की जो जटा थी उन्हें लपेटा। जब उन्होंने उनकी जटाओं को लपेटा
तो शिव जी के सर पर जटा का मुकुट बन गया। तब गणों ने कहा चलो मुकुट का काम जटाओं ने कर दिया, अब मुकुट की जरूरत नहीं। फिर बोले दूल्हे को क्रीम पाउडर भी लगाना चाहिए। तो फिर पाउडर की जगह एक गण गया और चिता की भस्म लेकर आया और शिव जी के पूरे शरीर पर लपेट और भगवान के गले पर शेष नाग लिपटे हैं। बड़े ही प्रेम से शिव जी के गणों ने शिव जी का श्रृंगार किया और तब उनके गण बोले कि भोलेनाथ आप पहले तो आपके लिए कोई वीआईपी गाड़ी मंगवाएं, फॉर्च्यूनर डिजायर अच्छी सी कोई गाड़ी मंगवाएं, आप उसमें बैठ कर चलिएगा, कोई अच्छा विमान मंगवाएं। तब शंकर जी बोले कि नहीं, मैं अपने नंदी पर ही बैठ कर जाऊंगा। तब उनके गण बोले आज भी आप नंदी पर ही बैठ कर जाएंगे, आपका विवाह है और आज। तब भगवान शिव कहते हैं कि सदा मैंने अपने नंदी की ही सवारी की है और आज के दिन मैं नंदी की सवारी नहीं करूंगा तो नंदी सोचेगा कि वाह भोलेनाथ, सदा आपने मेरी सवारी की और आज जब सौभाग्य का अवसर आया आप किसी और की सवारी कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी नंदी की ही सवारी करूंगा। भगवान नंदी पर बैठे तो भगवान नंदी पर कैसे बैठे? नंदी की पूंछ की तरफ अपना मुख करके बैठे, उल्टे बैठे। भगवान सब उल्टे क्यों बैठे? क्योंकि बाराती जो रहते हैं वो दूल्हे के पीछे चलते हैं। तो उस बारात में भगवान नारायण भी आए हुए थे। तो भगवान शिव ने सोचा कि मैं अपने आराध्य, अपने इष्ट देव को, भगवान नारायण को अपनी पीठ नहीं दिखा सकता और संसार की ओर भले ही मेरी पीठ हो जाए लेकिन मेरे इष्ट देव की ओर मेरा मुख रहना चाहिए। इसलिए भगवान सब उल्टे बैठे। भगवान की बारात निकलने लगी। बारात में देवराज इंद्र भी अपने समाज को लेकर आए हुए थे। भगवान हरि ने कहा कि अरे राम, दूल्हा इतना सुंदर है और दूल्हे के संग स्वार्थी चल रहे हैं। दूल्हे के साथ स्वार्थी नहीं चलना चाहिए। तब भृंगी दौड़ा दौड़ा गया, सब्जी का गण भृंगी दौड़ा दौड़ा गया और किसी कुएं में झांक कर बोला जितने भूत प्रेत हो सब आ जाओ, भगवान शिव का विवाह है। तब सभी भूत प्रेत दौड़े चले आए। भूत प्रेत कैसे हैं? ओ मोहहीने विपुल मुख का
बहुपद बाबू। किसी के हाथ ही नहीं, किसी के इतने हाथ हैं, किसी के अनेक हाथ हैं, और किसी के नेत्र नहीं है, और किसी के इतने नेत्र हैं, अनेक नेत्र हैं। सभी बाराती आए हैं, कोई इतना मोटा ताजा है और कोई बिल्कुल सूखा लकड़ी जैसा है। भगवान सबके बाराती आए, भगवान की बारात जा रही है। तो हिमाचल जी के यहाँ आगवानी करने वाले वृद्ध और बालक अपने अपने पशुओं पर बैठ करके आए थे। इतने में देवराज इंद्र अपने देव समाज को लेकर के हिमाचल जी के यहाँ पहुंचे। तो बालक जो थे आगवानी करने वाले, उन्होंने कहा, हो ना हो दूल्हा सरकार यही है, दूल्हा सरकार यही। जो वृद्ध थे वे बोले, अरे बच्चों ऐसे थोड़ी कहते, पूछो तो जाकर। तब बच्चे जाकर बोले, बुरा मत मानना, कृपा करके बताइए क्या दूल्हा सरकार आप ही है? तब देवराज इंद्र बोले, नहीं बच्चों, ये क्या कह रहे हो? मैं दूल्हा सरकार नहीं, मैं तो दूल्हा सरकार का दासानुदास हूँ। तब बच्चे बोले, अरे वाह, जब दूल्हा सरकार के दास इतने सुंदर हैं, तो दूल्हा सरकार कितने सुंदर थे। देवराज इंद्र आगे चल दिए। इतने में भगवान नारायण आ गए अपने समाज को लेकर। तब बच्चे बोले, हो ना हो दूल्हा सरकार ये ही है। तब जो सयाने थे उन्होंने कहा, जाकर तो पूछो। तब बच्चे गए, भगवान नारायण से कहते, कृपा करके बताइए, आप बुरा मत मानिएगा, क्या दूल्हा सरकार आप ही हैं? तो बोले, अरे बच्चों ये क्या कह रहे हो? मैं दूल्हा सरकार नहीं, मैं तो दूल्हा सरकार का मित्र हूं। तब बच्चे बोले, वाह, दूल्हा सरकार के मित्र इतने अच्छे हैं, तो दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। तब भगवान नारायण बोले कि तुम ही देख लेना कितने सुंदर है, और अगर हमसे बच जाओ ना तो मेरे पास जरूर मिलने आना। ऐसा कहकर भगवान नारायण आगे चले गए। इतने में भगवान जो विकराल भूत प्रेत आए और सभी भूत प्रेत नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब देखहि अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। सभी भूत प्रेत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? बम 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 बोलो जय शिव जय शिव,
हिंदी थोड़ी बोले, भूत प्रेत है। भूत प्रेत तो ऐसे ही गाएंगे अकड़म बम बकड़म बम, पढ़ना तो आता नहीं, ऐसे ही गाएंगे जैसा आता है, लेकिन गा तो रहे हैं, सभी गा रहे हैं बड़े प्रेम से। जैसे ही आगवानी करने वालों ने देखा तो आगवानी करने वालों के देखने से पहले जितने भी उनके जो पशु आए थे जिन पे बैठकर आगवान, तो वो पशु उनसे पहले भाग गए और इतनी दूर भागे कि कहीं नजर ही नहीं आए, कहीं नजर नहीं आए, ढूंढने पर भी नहीं। जैसे ही आगवानों ने देखा, आगवानी करने वाले जो बच्चे थे उन्होंने देखा तो इतने डर गए कि डरते हुए भागे सब अपने अपने घर जाकर और अंदर से उन्होंने अपने दरवाजे लगा लिए और कम्बल ओढ़कर रजाई ओढ़कर सो गए। माताओं ने पूछा, बेटा बारात कैसी थी? तब बोले, साक्षात यमराज की सेना थी मां, तुम तो जाना ही मत, हमारा सौभाग्य था कि हम बच गए। अच्छा बच्चों, दूल्हा कैसे थे? वो तो साक्षात यमराज ही थे, तुम बिल्कुल जाना ही मत, हम अभी तुमसे कह रहे हैं बचोगी नहीं, हमारा तो सौभाग्य था कि हम मुश्किल से बच गए, तुम बिल्कुल मत जाना। तो माता ने कहा, देखो बच्चों, यह भोलेनाथ का विवाह है, भोलेनाथ के विवाह में तो ये सब होता ही रहता है। तब बच्चे बोले, खूब कर लो उपदेश, जब सामने पढ़ोगी बच नहीं